नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम के जो पुराने पेपर्स हैं उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए लगभग इस वीडियो में 40 प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। उसमें 10 प्रश्न तो आपके किसके हैं, रीजनिंग के हैं, मेंटल एबिलिटी के, 15 प्रश्न राजस्थान जी के और 15 प्रश्न अपने हिंदी के हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट का आपके एक तरह से कह सकते हैं एक मिनी मॉडल पेपर है। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को एक बार से खुद से ट्राई करना है। तो देखिए अगर शुरुआत करें रीजनिंग से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, निम्न में से असंगत को छांटना है। तो देखिए असंगत ऐसा प्रश्न जब भी आएगा, 4 ऑप्शन में से 3 में तो कोई ना कोई समानता होगी और एक उनमें अलग होगा, तो वो अलग विकल्प हमें छांटना है। तो देखिए पहला विकल्प क्या है अपने 7, 17, 27 और 37, इन चारों संख्याओं में अपने सबसे असंगत कौन सा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको सम विषम का ध्यान होना चाहिए, सम विषम, अभाज्य संख्या को ज्ञान होना चाहिए, थोड़े बहुत आपको गुणा भाग भी आने चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो देखिए सम विषम में अगर देखें तो चारों संख्या इसमें विषम है, तो इसमें तो कोई असमान है नहीं। अगर 3 संख्या सम होती और एक विषम होता तो वो असंगत हो जाता। अगर दूसरा अगर देखें अभाज्य संख्या के तौर पर, तो देखिए 7 अगर अभाज्य कौन सी संख्या है अपने, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं अपने, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं उस संख्या और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, वो अपने अभाज्य संख्या होती हैं। तो देखिए 7 में अपने 7 के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, ये अभाज्य संख्या है। 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें भी 17 और एक के अलावा किसी का पूरा भाग नहीं जाता। 37 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें भी 37 और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो देखिए 7, 27 और 37 ये तीनों तो अपने क्या हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन देखिए 27 में अपने 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है और 27 और 1 का भाग तो जाता ही है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, ऑप्शन 3 हो जाएगा एकदम सही आंसर। ये तीनों अभाज्य संख्या है लेकिन 27 अपने अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन 3 हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्वेश्चन सेकंड है अपने, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, रवि प्रत्येक रविवार को मुझसे मिलने आता था। पहली बार यह दोपहर 12:30 बजे आया था, अगली बार दोपहर ये 1:20 पर आया था और इससे अगली बार ये दोपहर 2:30 बजे आया था और अगली बार दोपहर ये 4 बजे आया था। तो इसके बाद वह कितने बजे मिलने आएगा। देखिए इस टाइम का आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले ये कितनी बजे आया था, 12:30 बजे आया था, फिर 1:20 पे यानी कि थोड़ा लेट आया था, फिर आया था ये 2:30 बजे, अगले दिन 2:30 बजे आया था यानी कि इससे भी और थोड़ा लेट आया था, और फिर ये 4 बजे आया था यानी कि 2:30 बजे से भी और थोड़ा लेट आया था 4 बजे। तो इसके बाद जो भी आएगा 4 बजे के बाद ही आएगा, यानी कि 4 बजे के बढ़ते हुए क्रम में ही आएगा। तो अपना आंसर ये थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, 4 बजे से थोड़ा ज़्यादा। तो इसका अगर ध्यानपूर्वक हम देखें तो देखिए इसको लिख देते हैं, सबसे पहले आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले आया था ये 12:30 पर, फिर आया था ये 1:20 पर, फिर आया था ये अपने 2:30 यानी कि 2:30 बजे, और फिर आया था ये 4 बजे। ये चारों समय हमने लिख दिया है। तो देखिए 12:30 और 1:20 में अगर देखें अंतर कितना है, तो देखिए कितने मिनट का अंतर है 12:30 और 1:20 में। तो देखिए आप सभी को बताएं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये आप सभी को सिंपल सी बात तो पता ही होगी। तो देखिए 12:30 और 1:20 में अपने 50 मिनट का अंतर है, 50 मिनट का अंतर है ये। वापस अगर देखें 1:20 और 2:30 में कितने मिनट का अंतर है, तो देखिए 1:20 और 2:30 में ये अपने 70 मिनट का अंतर है। कितना मिनट का, 70 मिनट का अंतर है ये। और देखिए 2:30 और 4 बजे, इन दोनों में कितने मिनट का अंतर है, तो देखिए 2:30 और 4 में अपने 1.5 घंटे का अंतर है। तो ये अपने 90 मिनट का अंतर हो जाएगा, 90 मिनट, 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का अंतर है। तो देखिए सबसे पहले तो अपने 50 मिनट का अंतर था, 50 मिनट लेट आया था, फिर 70 मिनट लेट आया था, फिर 90 मिनट लेट आया था। तो देखिए अपनी सीरीज में बन गई, 50 के बाद 70, 70 के बाद 90, यानी कि 20-20 मिनट और ये बढ़ रहे हैं। 50 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने, 70 हो जाएंगे, और 70 में वापस अपने 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 90 हो जाएंगे। ये अपने सीरीज बन रही हैं। 50 में से 20 जोड़े थे कितने, 70, 70 में वापस 20 जोड़े थे 90, और 90 में अब और 20 जोड़ेंगे अगर
तो ये अपने कितने हो जाएंगे, 110 मिनट हो जाएंगे। यानी कि अगली बार जब भी आएगा 4 बजे के बाद जब भी आएगा 110 मिनट लेट आएगा, 110 मिनट। तो देखिए 4 बजे में अगर देखें, 4 बजे में अगर 110 मिनट जोड़ें तो कितना होता है, तो आप सभी को बताएं 110 मिनट में अगर देखें तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है और उसके बाद 50 मिनट और। तो 1 घंटा इस 4 बजे में जोड़ देते हैं, 1 घंटा 4 बजे में जोड़ेंगे तो कितने बज जाएंगे अपने, 5 बज जाएंगे और 50 मिनट ये और बचे तो 5:50 पर आएगा ये अपने। 4 बजे में अगर आप 110 मिनट और जोड़ेंगे तो कितने आएगा अपने, 5:50 पर आएगा। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। वापस से समझ लीजिए आप इसको। देखिए सबसे पहले अपने 50 का अंतर था, फिर 70 मिनट का अंतर हुआ, फिर 90 का हुआ। तो इस क्रम में अगर बात करें तो ये 20-20 मिनट बढ़ रहा है, प्लस 20 बढ़ रहा है। तो 90 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितने मिनट बढ़ जाएगा अपने, कितने मिनट हो जाएगा, 110 मिनट हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला जो है अपने 4 बजे, इसमें 110 मिनट जोड़ेंगे तो आप सभी को बताएं 110 मिनट इसमें कितने घंटे हो जाएंगे। तो देखिए 1 घंटा और 50 मिनट इसका हो जाएगा 110 मिनट में, 1 घंटा और 50 मिनट। तो 4 बजे में अगर 1 घंटा 50 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5:50 हो जाएगा। ऑप्शन 1 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में जमाइए और दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रम को चिन्हित कीजिए। देखिए ये 5 वस्तुएं दे रखी हैं अपने, स्वर्ण, लोहा, रेत, तांबा, हीरा। तो देखिए इनको अर्थपूर्ण क्रम में जमाना है। तो देखिए 4 ऑप्शन आप ढंग से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले ये 3-3 वाला विकल्प दे रखा है, 3-3 वाला। तो देखिए आइडिया तो यहीं से लग जाएगा हमें। तो देखिए सबसे पहले कौन सा विकल्प दे रखा है अपने, ये 3 वाला, यानी कि 3 पे कौन सा है अपने, रेत है। तो देखिए इन 5 वस्तुओं में अगर देखें तो सबसे कम कीमत वाली कौन सी वस्तु है अपने, सबसे कम कीमत किसकी है अपने, रेत की है। तो इसको कीमत के घटते से बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया मिल गया। तो देखिए सबसे कम कीमत अपने किसकी है, रेत की है। तो ये रेत अपने 3 पे हो गया ये सबसे पहले। और इन चारों में अगर बात करें, स्वर्ण, लोहा, तांबा और हीरा, इन चारों में रेत के बाद किसकी कम कीमत है। तो देखिए ये अपने हैं इन चारों में लोहे की कीमत, लोहा किस पर आ रहा है अपने, 2 पे आ रहा है, तो ये 2 हो गया। फिर देखिए सोना, तांबा और हीरा, इन तीनों में सबसे कम कीमत किसकी है, तो अपने तांबे की कीमत सबसे कम है। तो तांबा किस में अपने 4 नंबर पर, तो ये 4 हो गया। फिर देखिए सोना और हीरा, इन दोनों में कम कीमत किसकी है, सोने और हीरे में। तो देखिए सोने की कीमत कम है हीरे से, तो अपने ये पहला नंबर यहाँ पे हो गया ये। और देखिए सबसे अधिक कीमत किसकी है, अपने हीरे की कीमत सबसे अधिक है, तो ये 5 हो गया अपने। तो देखिए 3, 2, 4, 1, 5, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, 3, 2, 4, 1, 5। ये अपना ऑप्शन 3 वाला हो गया इसका करेक्ट आंसर, 3, 2, 4, 1, 5। क्योंकि देखिए सबसे कम कीमत अपने रेत की, फिर लोहे की, फिर तांबे की, फिर अपने सोने की और फिर हीरे की। तो 3, 2, 4, 1, 5 ये इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। इसको अपने मूल्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। क्वेश्चन 4 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक कौन सा है। ये जो अपने x दे रखा है, इस जगह कौन सी संख्या आएगी ये हमें पता लगानी है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में संख्या का योग बराबर हो सकता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर हो सकता है, या फिर 2-2 संख्याओं से मिलकर एक संख्या बन रही हो सकती है, या फिर जो ऊपर वाली संख्या है नीचे वाली संख्याओं के योग, गुणनफल, भागफल से मिलकर बनी हुई हो रही हो सकती है। तो देखिए किसी भी प्रकार से इसमें पैटर्न बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर योगफल करके देखें इस क्रम में, तो देखिए ये पहली वाली लाइन में अपने एक ही संख्या दे रखी है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 10। दूसरी वाली लाइन में अपने 2 खंड है, 2 संख्याएं, तो 4 + 5 इनका योग कितना होता है, 4 + 5 ये 9 होता है। तीसरी वाली लाइन में अपने 3 संख्याएं, इन तीनों का अगर योगफल करें तो 2 + 6 कितना है, 8 है। 8 और 17 कितना हो जाएगा अपने 25 हो जाएगा। तो देखिए ये तो अपने इसमें कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, तो इस प्रकार ये अपना आंसर मिलेगा नहीं। तो देखिए हो सकता है इस प्रकार अगर मिल जाए खड़ी संख्या के रूप में इनको अगर देखें, तो देखिए पहली संख्या कौन सी है अपनी, 25 है, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। दूसरी लाइन में ये अपने 2 खंड दे रखे हैं, 2 संख्या दे रखी है, तो 17 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने 25 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों संख्या का योगफल 25 है, और यहाँ पर भी योगफल पहली लाइन में भी 25 है। तीसरी लाइन में अगर देखें तो 3 संख्याएं, 6 + 5 + 14, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे 5 + 6 कितना होता है 11, 11 + 14 कितना होता है, ये 25 होता है। यानी कि इस खड़े क्रम में सभी संख्या का योग कितना आ रहा है, ये 25, 25, 25 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है चौथी लाइन में जितने भी खंड होंगे उन सभी संख्या का योग भी कितना हो जाएगा अपने 25 हो जाएगा।
तो देखिए अपने चौथी लाइन में संख्या कौन कौन सी दे रखी है, एक तो अपने 10 है, फिर 10 है, फिर 4 और फिर 2 और फिर ये x दे रखा है। तो देखिए 10 व 4 कितने 14, 14 और 2 कितने 16, 16 प्लस x अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए अपने 25 आना चाहिए। इन चारों संख्या का योग कितना आना चाहिए अपने 25 आना चाहिए। तो देखिए 16 तो अपने पास हैं और 16 में अब कितना जोड़ेंगे तो अपने 25 आ जाएगा, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो अपने 25 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। या फिर 16 प्लस एक्स कितने अपने 16 प्लस एक्स 25 है, तो अपने x इधर रह जाएगा और 16 इधर जाएंगे। अगर पक्षांतरण करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने 25 में से 16 घटा देंगे तो ये अपने 9 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। इस प्रकार आप इसका आंसर को निकाल सकते हैं। इन चारों संख्या को योग कितना होना चाहिए अपने 25 होना चाहिए। तो इन संख्या को जोड़ लिया आपने 16 आ गए और 16 में कितना अगर जोड़ें तो 25 आ जाए, तो ये अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 9। क्वेश्चन 5 है, दिए गए विकल्पों में से सही संबंध प्रकट करने वाले शब्द का चयन कीजिए। बड़ा अनुपात, लघु अनुपात, विस्तृत अनुपात, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हमें बताना है। तो देखिए जिस प्रकार इन दोनों का आगे वाले में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों में होगा पीछे वालों में। तो देखिए बड़ा और लघु ये किस प्रकार संबंधित हैं, तो देखिए बड़ा का विलोम शब्द है लघु, बड़ा का मतलब विशाल और लघु का मतलब क्या होता है छोटा होता है। यहाँ पर ये इन दोनों में क्या संबंध है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द दे रखे हैं। विलोम शब्द, बड़ा का विलोम शब्द क्या है अपने लघु है। तो देखिए इस प्रकार अगर देखें तो विस्तृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने, विस्तृत का विलोम शब्द संकीर्ण हो जाएगा। जिस प्रकार बड़ा अपने लघु से संबंधित है उसी प्रकार अपने विस्तृत अपने संकीर्ण से संबंधित हैं। ये इन दोनों का विलोम शब्द हैं। तो आप ध्यान रखिए विस्तृत का विलोम शब्द क्या है अपने संकीर्ण। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। एक परीक्षा में कुल छात्रों के 78% पास हुए। यदि कुल फेल छात्रों की संख्या 176 थी और 34% छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली तो कितने छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, एक परीक्षा में कुल छात्रों के 78% तो क्या हो गए पास हो गए और कुल जो फेल छात्रों की संख्या है वो 176 है। फेल छात्रों की संख्या दे रखी है। तो देखिए फेल छात्रों की संख्या हम सभी को बताएं 176 है, क्वेश्चन में दे रखा है। और फेल कितने प्रतिशत हुए अगर पूछा जाए तो देखिए 78% तो पास हुए और बाकी जो है सब फेल हो गए। यानी कि 78% अगर 100 में से निकालें तो कितना आ जाएगा अपने 22%। तो 22% छात्र फेल हुए। तो ये जो 22% छात्र हैं 22% ये अपने 176 के बराबर है, क्योंकि 176 तो अपने फेल हुए ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो 22% छात्र अपने 176 के बराबर हो जाएंगे। और 1% अगर देखें तो किसके बराबर होता है अपने, जो अपने पीछे वाली संख्या है ये ऊपर रहती हैं और आगे वाली संख्या है बट्टे में जाती हैं। तो 176 बट्टे 22 हो जाएगा। और 100% की अगर बात करें यानी कि कुल छात्र कितने हैं तो इसको अगर 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो अपने आंसर आ जाएगा कि कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र। तो देखिए अगर इसमें अगर देखें कुल छात्र कितने हो जाएंगे तो ये अपने 11 और ये 50, इसको अगर काट के देखेंगे सोल्व करके देंगे तो 16 × 50 कितने होते हैं अपने, ये 800 कुल छात्र हैं। कुल छात्रों की संख्या अपने 800 आ गई। तो देखिए क्वेश्चन में 800 नहीं पूछा है, कुल छात्र की संख्या नहीं पूछी है। यहाँ पर क्या पूछा है कि 34% छात्रों को तो प्रथम श्रेणी मिली है। 34% कुल छात्र हैं, मतलब ऐसे छात्र हैं 34% छात्र जो अपने फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। तो कितने छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली है। तो देखिए कुल छात्र अपने 800 हैं और 800 में से 34% को अपने फर्स्ट डिवीज़न मिली है। तो इसका 34% अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने आंसर, इस प्रकार निकालते हैं अपने प्रतिशत। आपको पता होगा संख्या में अपने प्रतिशत का गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे तो अपने परसेंटेज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर 8 × 34 अपने आंसर हो जाएगा। 8 × 34 अगर करेंगे तो 272 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। देखिए प्रश्न को कैसे किया है हमने, वापस आप देख लीजिए। कुल छात्रों के 78% पास हुए हैं। पास कितने हुए हैं 78%। कुल छात्र कितने होते हैं, अपने आप का 100% होते हैं। 100 में से 78% तो पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, 100 में से 78 घटा देंगे तो अपने 22% आ जाएगा। 22% छात्र कितने हुए हैं, फेल हुए हैं। लेकिन आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कुल फेल छात्रों की संख्या कितनी थी, 176 थी। यानी कि संख्या में अगर देखें तो 176 हैं फेल, और अगर प्रतिशत में देखें तो 176 क्या है अपना, ये 22% है कुल का 22%। और आगे प्रश्न क्या पूछा है हमें
कि 34% छात्र अपने फर्स्ट डिवीज़न से फेल हुए हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं। तो देखिए 34% अगर यहाँ से डायरेक्ट निकाले तो भी आप निकाल सकते हैं, या फिर कुल छात्रों की संख्या निकाल के उसका 34% निकाले तो भी आप निकाल सकते हैं। कुल छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, 22% का मतलब कितना है, 176 है, तो 1% का कितना हो जाएगा, मतलब 176 में 22 का भाग दे देंगे तो ये अपने 1% आ जाएगा। और कुल छात्रों की संख्या निकालनी हो तो इसको 100% से गुणा कर देंगे, तो कुल छात्रों की संख्या अपने कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। और सीधे इसका अगर आंसर भी निकालना हो, सीधा आंसर, तो भी अपने 1% का मतलब कितना है, 1% का मतलब 176/22 था, और 34% हमें निकालना है, तो सीधा यहाँ पर 34 का गुणा कर देंगे तो भी अपने आंसर आ जाएगा ये 272। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अपने कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। इसमें एक कथन पढ़कर हमें इसका निष्कर्ष निकालना है। ऐसे प्रश्न अपने वेन डायग्राम से होंगे, थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके ये प्रश्न आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए कथन क्या कह रहा है अपने, कुछ पुस्तकें मेज हैं और कुछ मेज दर्पण है, इन दोनों कथन को पढ़कर हमें निष्कर्ष निकालने हैं। तो देखिए वेन डायग्राम किस प्रकार बनेंगे अपने इसके, कुछ पुस्तकें मेज हैं, अगर मान लीजिए ये अपने पुस्तकें हैं, ये पुस्तक है, तो इसमें से कुछ पुस्तक क्या है अपने मेज हैं, ये अपने बना लिया ये मेज है, इनमें से ये कुछ मेज क्या है अपने, कुछ पुस्तक क्या है ये मेज है, ये कॉमन हिस्सा आ गया यहाँ पर। और आगे क्या कह रहा है अपने, कुछ मेज दर्पण है, तो देखिए ये जो मेज है, कुछ मेज ये क्या है, दर्पण है, दर्पण। देखिए ये यहाँ पर बनाया है मैंने दर्पण वाला डायग्राम, हो सकता है ये यहाँ पर भी बन जाए, हो सकता है ये यहाँ पर भी बन जाए। कुछ मेज आना चाहिए, पुस्तक की यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन नहीं दी गई है कि पुस्तक भी है क्या, लेकिन मेज तो इसमें दे रखा है कि कुछ मेज यहाँ पर क्या है, दर्पण है, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया। कुछ मेज क्या है, ये दर्पण है, ये कॉमन हिस्सा यहाँ पर आ गया। तो इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ दर्पण पुस्तकें हैं। देखिए कुछ दर्पण पुस्तकें हैं, ये दर्पण यहाँ आ रहा है, ये पुस्तक यहाँ रही। तो देखिए अगर ये डायग्राम मैं यहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर, तो हो सकता है कि कुछ दर्पण पुस्तक आ जाए यहाँ पर कॉमन हिस्सा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये डायग्राम यही बनेगा, ये संभावित है कि हाँ हो सकता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन होता हो सकता है, कुछ दर्पण पुस्तक हो सकते हैं, इस प्रकार अगर लिखा गया होता तो ये अपने सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 100% दे रखा है कि कुछ दर्पण पुस्तकें हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर ये दर्पण वाला डायग्राम यहाँ होता ये तो एकदम सही हो जाता कि कुछ पुस्तक दर्पण है, कुछ दर्पण पुस्तकें हैं, लेकिन यहाँ पर ये 100% श्योर नहीं है। कुछ दर्पण पुस्तक हो सकते हैं, लेकिन ये संभावित हैं, हो सकते हैं लेकिन है नहीं। ऑप्शन ये तो पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा अपने, 100% नहीं, ये संभावित है। और सभी पुस्तकें दर्पण हैं, देखिए ये पुस्तकें हैं और ये दर्पण है, ये भी बिल्कुल गलत है। सभी पुस्तकें दर्पण हैं, ये तो बिल्कुल भी गलत है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता इन कथन के अनुसार अगर देखें तो ये भी अपने गलत है। तो ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, ये दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 अपने एकदम सही है। वापस आप समझ लीजिए, ये पुस्तक थी, ये अपने क्या है, ये मेज, और ये अपने दर्पण वाला डायग्राम अगर यहाँ बनाएंगे तो ये अपने बिल्कुल भी दर्पण पुस्तक नहीं है, और यहाँ अगर बनेगा या नहीं बनेगा तो हो सकता है यहाँ पर संभावित है। तो ये अपने ये 100% यहाँ पर दे रखा था, लेकिन ये 100% नहीं होगा, यहाँ पर संभावित है कि कुछ दर्पण पुस्तक हो सकते हैं। ऐसा अगर होता तो ये पहला सही हो जाता और दूसरा तो एकदम गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 8, अनुक्रम 4, 8, 24, 72, 480, 2880 और 20,160 में त्रुटिपूर्ण क्या है। तो देखिए अपने इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, अपने बढ़ते हुए क्रम में चल रही है ये सीरीज। तो देखिए 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 24 आ रहा है, तो यहाँ से अगर देखें तो अपने लॉजिक पता लग जाएगा। 4 को अगर 2 से गुणा करें तो कितना आता है अपने, 8 आता है। 8 को अगर 3 से गुणा करें तो कितना आ रहा है अपने, 24 आ रहा है। तो इसी प्रकार अपने 24 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए अपने, 72 नहीं, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 24 का 4 गुना कितना होता है, 96 होता है। 24 का 4 गुना कितना होता है, 96 होता है। तो देखिए ये तो अपने 72 वाला ये गलत हो गया, क्योंकि देखिए आगे भी आप देख लीजिए, यहाँ 4 से गुणा किया तो 96 को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे,
तो कितना आ जाएगा ये अपने 480 आ जाएगा। 480 को वापस किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये अपने 2880 आ जाएगा। 2880 को वापस 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने 20,160 आ जाएगा। तो देखिए त्रुटिपूर्ण कौन सा है यहाँ पर, ये 72 ये त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर कितना आना चाहिए था अपने 96 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये 72 दे रखा है। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन 2 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। देखिए किस कैसे निकाला इसको हमने, 4 का 2 गुना 8 है, 8 का 3 गुना 24 है, 24 का 4 गुना यहाँ पर 96 आना चाहिए था, वहाँ पर 96 का 5 गुना 480, यहाँ पर 6 गुना, यानी कि एक एक गुना बढ़ रहा है। यहाँ पर 2 गुना था तो यहाँ पर 3 गुना हुआ, यहाँ पर 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना और ये 7 गुना। 2880 का 7 गुना कितना हो जाएगा अपने 20,160 हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखिए ये 72 की जगह 96 आना चाहिए था, तो ये अपने ये त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए ऐसा प्रश्न हमने पहले भी देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर अंश और हर इसमें से अंश अगर समान है तो इसमें हम आराम से कर सकते हैं कि जो संख्या नीचे सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी हो जाएगी, और सबसे छोटी नीचे अगर है हर में तो वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन अंश व हर में इसमें अंश समान होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर अंश सब में अलग अलग दे रखे हैं, ये अलग अलग। तो इनको कैसे करेंगे हम, तो देखिए 55/100, 14/27, 22/30 और 30/50, इनमें से सबसे छोटी संख्या कैसी है, कौन सी है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना है, जो अपने अंश दे रखा है अंश 55/100 में बात करें तो 55 के आगे आप 0 लगा दीजिए और इसका आप आराम से भाग दे दीजिए। अब तो आप आराम से भाग दे सकते हैं, तो ये कितना आएगा 5.5 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर देखेंगे 14/27, तो इसमें भाग देने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप 14 के आगे 0 लगा दीजिए और इसका आप भाग दे देंगे तो लगभग कितना आएगा ये, लगभग देखिए ये 5.18 समथिंग आएगा, ये 5.18 समथिंग। और अगर इसमें भी देखें कि 22/30 है तो 22 के आगे आप 0 लगाकर इसका भाग दे दीजिए तो अपने 7.3 आ जाएगा लगभग। और 30/50 है, 30/50 तो इसमें ऊपर वाली संख्या में अगर आप 0 लगा देंगे तो ये बड़ी हो जाएगी संख्या और ये आराम से भाग हो जाएगी, तो ये लगभग ये 6 आ रहा है इसका आंसर। तो देखिए सबसे कम किसका भाग आ रहा है अपने, तो 5.18 ये सबसे कम आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी अपने, ऑप्शन 2 ये वाली संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। 14/27 अपने सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ा मान किसका आ रहा है अपने 7/3 का आ रहा है, यानी कि 7/3 वाली संख्या कौन सी है अपने 22/30, ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। ये तो बड़ी है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे कम मान वाली संख्या, भाग में सबसे कम किसका आ रहा है, ये अपने 14/27, ये सबसे छोटी संख्या है। तो इसका आंसर अपने ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहित एवं कार्तिक की आयु क्रमशः 6 और 10 वर्ष है, कितने वर्ष बाद दोनों की आयु का जोड़ 34 हो जाएगा। देखिए कितने वर्ष बाद पूछा यहाँ पर, वर्तमान के संदर्भ में अगर बात करें, वर्तमान में अगर बात करें तो अपने रोहित और कार्तिक इनकी आयु कितनी है, रोहित की तो अपने 6 है और अपने कार्तिक की आयु कितनी है, कार्तिक की आयु 10 वर्ष है। वर्तमान में इन दोनों की आयु का योग अगर देखें, योग तो कितना होता है 6 और 10 कितना है अपने, योग कितना है 16 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, कितने वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा अपने 34 हो जाएगा। देखिए अभी तो इन दोनों को जोड़े तो 16 आ रहा है, कितने वर्ष बाद 34 हो जाएगा। तो देखिए 34 में से अगर 16 घटा दें, 34 में से 16 घटाए तो अपने 18 वर्ष अभी कम पड़ रहे हैं दोनों की आयु के योग में अगर देखें तो। लेकिन यहाँ पर दो जनों की आयु का योग 18 है, ये कम पड़ रहा है, तो 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्योंकि देखिए 9 वर्ष इसकी आयु बढ़ेगी और 9 वर्ष इसकी भी आयु बढ़ेगी, तब जाके 18 होगी ना। ऐसा थोड़ी इसकी आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगी, इसकी 9 बढ़ जाएगी। 1 वर्ष ये बड़ा हो रहा है तो 1 वर्ष ये भी बड़ा होगा। देखिए 9 और 6 अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा अपने 15 हो जाएगा, और 10 और 9 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 15 और 19 कितने होते हैं, ये अपने 34 होते हैं। यानी कि 9 वर्ष बाद अपने इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। वापस देख लीजिए आप, वर्तमान में इन दोनों की आयु का योग कितना है, ये है अपने 16। और ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने वर्षों बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो देखिए 9 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए आप, 9 साल बाद, 9 साल बाद अपने ये वाला कितने साल का हो जाएगा, 6 + 9 15 साल का हो जाएगा।
ये 10 कार्तिक अपने 10 साल का है भी, और 9 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा अपने 19 साल का हो जाएगा। 15 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने 34 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। देखिए ये तो थे अपने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, और 15 आगे राजस्थान जीके के भी प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए ये भी आप ध्यानपूर्वक देखिए। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आशातीत, यथाशक्ति, प्रतिदिन या आमरण। तो देखिए आशातीत, यथाशक्ति, आमरण व प्रतिदिन, इन चारों में अगर बात करें तो यथाशक्ति, आमरण, प्रतिदिन, ये तीनों तो अपने किसके उदाहरण हैं? ये अपने हैं किसके? ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, अव्ययी भाव समास के। लेकिन आशातीत अगर देखें तो आशातीत ये अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आशा से अतीत, आशा से अतीत ये अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन फर्स्ट। सरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए सरस का विलोम शब्द क्या है? अपने नीरस, ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। सरस का विलोम शब्द अपने नीरस है। अगला प्रश्न है सोने में सुगंध का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने 4 ऑप्शन आप ढंग से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो देखिए सुंदर वस्तु में और गुण होना, इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर वस्तु है और उसमें और अधिक गुण है, तो उसमें उसका अर्थ क्या होता है? मुहावरा क्या होता है उसमें? सोने में सुगंध, ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? मयूख, पावक, वहीन, कृषाणु। तो देखिए पावक आ जाए, कृषाणु आ जाए, वहीन आ जाए, ये शब्द अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन मयूख, मयूख अपने अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अपने किरण का पर्यायवाची शब्द है। किरण, रश्मि, ये इसका पर्यायवाची शब्द हैं। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट ये मयूख अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? मध्यम पद लोपी यानी कि पूरा का पूरा पद लोप हो जाता है जिस समास में, जैसे रेलगाड़ी, ऐसा आता है एक शब्द रेलगाड़ी। तो रेल यानी कि पटरी पर चलने वाली जो गाड़ी होती हैं वह, तो इतना पूरा नहीं लिखे, केवल रेलगाड़ी लिख दें तो ये अपने क्या हो जाता है? ये मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे दही बड़ा, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ है वो बड़ा, ये से इतना पूरा शब्द नहीं लिखें, केवल दही बड़ा लिखें। मतलब मध्य में जो पद आते हैं पूरे के पूरे लुप्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। तो देखिए पनचक्की, वन मानुष और घृतांत, ये तीनों क्या है? मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। लेकिन मधुप अपने मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। मधु को पीने वाला, मधु को पीने वाला, ये अपने इसका होता है समास विग्रह, ये भी अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लेकिन मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए किसमें ईय प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है? पाणिनीय, इसमें ईय प्रत्यय का उपयोग है। मानवीय, इसमें भी मानव धन ईय इसमें हुआ है। भवदीय, इसमें भी हुआ है भवद धन ईय। लेकिन देखिए विचारणीय, विचारणीय में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है अपने? ये अपने अणीय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय का उपयोग हुआ है अपने विचारणीय में। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसमें ईय प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है 1 अकेला 2 11 का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए अपने इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अपने 1 अकेला 2 11, ये किसका शाब्दिक अर्थ है? तो देखिए संगठन में शक्ति, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संगठन में शक्ति होती है, 1 अकेला 2 11, संगठन में शक्ति। अगला प्रश्न है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है उसके लिए? तो देखिए जो हथियार थाम कर चलाया जाता है उसको शस्त्र कहते हैं, और जो अपने फेंक कर चलाया जाता है, फेंक कर, उसको अस्त्र कहते हैं। तो आप ध्यान रखें शस्त्र मतलब जो तलवार है, तलवार हाथ में रख कर ही उसको वार किया जाता है, ये अपने शस्त्र हैं। तो अपने शस्त्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। अनंग शब्द का एक अर्थ क्या हो जाएगा? अनंग, अनंग का मतलब क्या है? बिना शरीर का, बिना अंग का या बिना शरीर का, ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनना है हमें। तो असंगत कौन सा हो जाएगा इसमें, इन चारों में से? तो देखिए अपने जिसे क्रय किया गया हो उसको क्या कहते हैं? अपने क्रीत कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिसे क्रय किया गया हो उसको क्रीत कहते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो,
क्षिप्रहस्त, बिल्कुल सही बात है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको क्षिप्रहस्त कहते हैं। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशिनी। तो देखिए सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री अपने विकेशिनी नहीं होती हैं, अपने केशिनी होती हैं, तो ये अपने असंगत हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी देखिए जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसको छद्मी कहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन 3 ये गलत है, इसको क्या कहते हैं, केशिनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शन आप ढंग से पढ़ सकते हैं। इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा अपने, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। तो देखिए अपने किसी और अन्य, ये नहीं आएगा, और वाला नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, किसी अन्य से परामर्श लीजिए। यहाँ पर ये अतिरिक्त प्रयोग हो रहा है इसका, तो ऑप्शन फर्स्ट ये अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। जैसे आप देखिए, कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें, एकदम सही है। हम सब में मानवीय दुर्बलता है, एकदम सही है। मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ, ये भी एकदम सही है। बाकी फर्स्ट वाला शब्द नहीं सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, और भी आ रहा है और अन्य भी आ रहा है, तो ये दोनों का प्रयोग नहीं होगा। इसमें किसी अन्य से परामर्श लीजिए या फिर किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और भी एक मात्रा आएगी, 2 मात्रा नहीं आएगी इसमें। अगला प्रश्न है, वाकजाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए वाकजाल का संधि विच्छेद अपने क्या होता है, वाक धन जाल, ये अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है, वाक धन जाल। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है। विद्याधन शब्द में, तो देखिए विद्याधन में क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सारे जिसमें तत्पुरुष समास करके आ जाते हैं, लेकिन गलत है। ये विद्या का धन नहीं होता है, विद्या का धन ये नहीं होता है। इसका समास वगैरह क्या होता है, विद्या रूपी धन होता है, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। तो जिसमें कर्मधारय समास का उदाहरण है अपने, तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। विद्या रूपी धन कर्मधारय समास का उदाहरण है, विद्याधन। क्वेश्चन 24 है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो देखिए ये प्रश्न शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री। ऑप्शन 3 ये शब्द शुद्धि में भी आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कवयित्री इस प्रकार लिखते हैं इसको, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनना है हमें, कौन सा संगत है इसमें। तो देखिए सही कौन सा है, संगत मतलब सही कौन सा है, जिसकी इप्सा की गई हो, ईशान। देखिए जिसकी इप्सा मतलब इच्छा की गई हो, इच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है, ईशान नहीं होता है, ये क्या होता है अपने इप्सित होता है, इप्सित होता है ये, तो ये अपने ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जो छाती के बल चलता हो, उत्क्षिप्त। तो देखिए जो छाती के बल चलता हो उसके लिए उपसित नहीं होता है, ये भी गलत है अपने। उपसित किसे कहते हैं, ऊपर उछला हुआ उसको बोलते हैं उपसित, तो ये भी गलत है। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उभय का मतलब क्या होता है, दोनों, तो जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, ये एकदम संगत है, बाकी सभी गलत हैं। जो अपने कुल में उत्पन्न हो, कृतार्थ, ये भी गलत हैं। तो देखिए बाकी सभी गलत हैं, ऑप्शन 3 इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए अपने राजस्थान जीके से संबंधित ये भी प्रश्न 15 प्रश्न में लेके आए हूँ इस वीडियो में। कुल 40 प्रश्न देख रहे हैं हम, 25 प्रश्न अब तक देख लिए हमने, 10 प्रश्न हमने रीजनिंग के देखे हैं और बाकी हम राजस्थान जीके व हिंदी के देख रहे हैं। तो देखिए अगर पहले प्रश्न से शुरुआत करूँ तो क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने राजस्थान जीके का, बूढ़े जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए बूढ़े जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर अपने अलवर जिले में है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अलवर जिले में अपने बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर है। क्वेश्चन 27 है, बाजरा, मोठ, मूंग, ज्वार आदि फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो देखिए बाजरा मुख्य रूप से अपने शुष्क क्षेत्र में उत्पादित होता है, शुष्क जलवायु चाहिए इसके लिए, तो देखिए भूरी रेतीली मिट्टी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भूरी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंगोड़ा क्या है। तो देखिए सिंगोड़ा क्या है अपने, तो ये जो अपने श्रीमाली समाज है, श्रीमाली समाज में एक प्रकार की वैवाहिक रस्म है अपने सिंगोड़ा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये भी अपने राजस्थान जीके का प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है, जो पश्चिम में कौन से गांव से शुरू होता है। तो देखिए पूर्व पश्चिम विस्तार यानी कि ये विस्तार 869 किलोमीटर है। तो देखिए सबसे पश्चिमी अपने जिला कौन सा है, जैसलमेर, और सबसे अपने पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। और जैसलमेर का कटरा गांव अपने सबसे पश्चिमी गांव है, और अपने धौलपुर का सिलोन गांव। तो
कटरा से सिलोन राजाखेड़ा तक अपने 869 किलोमीटर ये लंबाई है। तो देखिए सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है अपने, कटरा गांव सम जैसलमेर। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन 1। और देखिए सबसे पूर्वी अगर पूछ ले तो कौन सा है अपने, सिलोन गांव अपने राजाखेड़ा धौलपुर। सबसे अगर उत्तरी पूछ ले, उत्तरी गांव कौन सा है, उत्तरी क्षेत्र कौन सा है अपने, कोणा जो अपने गंगानगर में सबसे ऊपर। और सबसे नीचे यानी दक्षिण पूछ ले तो बोरकुंड गांव कुशलगढ़ अपने बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप अधिकतर किस क्षेत्र के मरुस्थल में बनते हैं। तो देखिए अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप यानी कि बरखान, जिसको बरखान के नाम से भी जानते हैं, बरखान कहते हैं इसको। तो ये अपने किस क्षेत्र में बनते हैं, शुष्क मरुस्थल, उत्तरी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी सही हो जाएगा। उत्तरी रेगिस्तान चूरू में भी बनते हैं, शुष्क मरुस्थल, पश्चिमी रेगिस्तान सभी जगह बनते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को एक चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। तो देखिए चमत्कारिक विराट वस्तु अपने जवाहरलाल नेहरू ने बांकड़ा नागल बांध को कहा था। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, बांकड़ा नागल बांध को। कांठल की गंगा किस नदी का उपनाम है। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है अपने, कांठल की गंगा। तो देखिए माही नदी का उपनाम है अपने कांठल की गंगा है। देखिए कांठल की गंगा आ जाए, आदिवासियों की गंगा आ जाए, अपने आदिवासियों की गंगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाने वाली नदी आ जाए, ये सभी अपने कौन सी नदी है, माही नदी है, माही नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 33, कोटा झालावाड़ जिलों में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए कोटा झालावाड़ में अपने दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी या भूरी बलुई मिट्टी। देखिए कोटा में अपने दोमट मिट्टी भी पाई जाती है कोटा में, लेकिन झालावाड़ में दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो दोनों को सम्मिलित रूप से अगर पूछा जाए तो कोटा झालावाड़ में अपने काली मिट्टी मुख्य रूप से मिलती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, काली मिट्टी। कोटा झालावाड़ में अपने कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी। क्वेश्चन 34 है, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार सवाई माधोपुर जिले के बाद कौन से जिले में है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि अपने सवाई माधोपुर में है, और उसके बाद अपने देखा जाए तो करौली जिले में है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। करौली में सवाई माधोपुर के बाद सबसे ज़्यादा विस्तार है बीहड़ का। क्वेश्चन 35 है, सबसे अधिक सूखा सहने वाली फसल कौन सी है। तो देखिए सबसे अधिक सूखा बाजरा, मक्का, सरसों या चावल। तो देखिए सबसे अधिक सूखा अगर देखा जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा शुष्क प्रदेशों में अपने राजस्थान में शुष्क जलवायु में बाजरा का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे अधिक सूखा अपने बाजरा फसल सह सकती है, ऑप्शन फर्स्ट। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन 36, देखिए सरसों अनुसंधान केंद्र अपने भरतपुर सेवर में स्थित है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, सेवर भरतपुर में अपने सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन 37 है, रबी की फसल के लिए किसे लाभकारी माना जाता है। मावट, पाला, ओला, लू। तो देखिए रबी की फसल ये अपने मावट इसके लिए उत्तरदायी होती है। मावट क्या है, अपने पश्चिमी विक्षोभ हैं, पश्चिमी विक्षोभ से जो होती है वर्षा उसको मावट के नाम से जानते हैं। और ये भी पूछा जाता है किस मानसून से होती है, अपने भूमध्य सागरीय मानसून से अपने मावट वर्षा होती है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, भूमध्य सागरीय मानसून से होती है मावट। क्वेश्चन 38 है, जखराना नस्ल की बकरी का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए जखराना नस्ल की बकरी मुख्य रूप से अपने अलवर जिले में पाई जाती हैं, अलवर के जखराना में। तो इसको अलवरी नस्ल की बकरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। और आप ध्यान रखें जखराना अपने किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, काला पत्थर कहाँ पाया जाता है। तो देखिए राजस्थान में काला पत्थर के लिए अपने भैंसलाना जयपुर प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, भैंसलाना जयपुर अपने काले पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 40 है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। देखिए राजस्थान के उपनाम से संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है अपने BSTC एग्जाम में। तो देखिए विभिन्न उपनाम जो अपने शहर के हैं या फिर विभिन्न व्यक्तियों के हैं वो आप जाकर देख लीजिए, एक वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखा है। राजस्थान के विभिन्न व्यक्तियों का उपनाम अलग से करा रखा है, राजस्थान के शहरों के उपनाम ये भी अलग से करा रखा है। आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप वो जाकर ज़रूर से ज़रूर देखिए, वहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए राजस्थान का पंजाब अपने किसे कहते हैं, सांचौर को कहा जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, राजस्थान का पंजाब अपने सांचौर को कहा जाता है। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में पहला रोप वे कहाँ बनाया गया था। तो देखिए राजस्थान का पहला रोप वे अगर पूछा जाए तो अपने सुंदा माता, भीनमाल, जालोर,
सुंदा माता बीनमाल जानौर में अपने राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया था। और दूसरा रोपवे अपने कहाँ है, उदयपुर करनी माता। तो आप ध्यान रखें, पहला ये अधिकतर पूछा जाता है, तो बीनमाल जालौर में है, ऑप्शन 3। और कौन सी माता अपने, सुंदा माता, सुंदा माता, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने रीजनिंग, हिंदी और राजस्थान जीके के प्रश्न शामिल किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और रीजनिंग के सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो देखिए 40 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।